हेलो एवरीवन। 10वीं के बाद क्या? ये सवाल तो हमेशा से ही सबके दिमाग में घूमता है कि आखिर कौन सी स्ट्रीम चुनें। तो आज की इस चर्चा में हम इसी बड़े डिसीजन को समझेंगे, लेकिन एक नए एंगल से, भारत की नई शिक्षा नीति के नजरिए से। जैसे ही 10वीं के एग्जाम्स खत्म होते हैं ना, बस यही एक सवाल सबके सर पर मंडराने लगता है। और सच कहूं तो ये फैसला काफी स्ट्रेसफुल भी होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब चीजें बदल रही हैं। जी हाँ, और यही है सबसे बड़ी बात। जो पुराने रूल्स थे ना, अब वो अप्लाई नहीं होते। बिल्कुल, भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने स्ट्रीम सिलेक्शन का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। जो बातें पहले मैटर करती थीं, शायद अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि ये चॉइसेस का नया दौर है क्या। फिर बात करेंगे सेल्फ डिस्कवरी की, खुद को पहचानने की। उसके बाद मॉडर्न स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करेंगे। फिर देखेंगे कि इन स्ट्रीम्स को करियर से कैसे जोड़ें। कुछ आम गलतियों से बचने की भी बात करेंगे। और आखिर में कि कैसे अपना भविष्य खुद डिजाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। ये एक नया एरा है, चॉइसेस का एक नया दौर। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एनईपी 2019 का शिफ्ट है क्या, इसका स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्किल बेस्ड बनाता है। इसका मकसद ये है कि पढ़ाई हर स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के हिसाब से हो। मतलब रट्टामार सिस्टम से हटकर अब फोकस है स्किल्स डेवलप करने पर और अपनी पसंद की चीजें एक्सप्लोर करने पर। इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? एनईपी 2019 के कह सकते हैं कि 4 मेन पिलर्स हैं। एक, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स एंड मैच करने की आज़ादी। 2, स्किल बेस्ड लर्निंग। 3, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करने की पूरी छूट। और 4, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल ग्रोथ। तो अब जो डिसीजन लेना है वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं, बल्कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर लेना है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर। सेक्शन 2, स्टार्ट विद सेल्फ डिस्कवरी। कोई भी स्मार्ट चॉइस लेने से पहले सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर झांकना, बाकी सब बाद में। तो सबसे पहला सवाल खुद से ये पूछना है कि आखिर कौन से सब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज हैं जो क्यूरियोसिटी जगाते हैं। क्या चीज़ है जिसको पढ़ने या करने में मज़ा आता है? क्योंकि देखिए, इस नई पॉलिसी का पूरा फोकस इसी बात पर है। जब कोई अपनी पसंद की चीज़ पढ़ता है ना, तो लर्निंग प्रोसेस अपने आप इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हो जाता है। पैशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, राइट? तो ये सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस, इसको हम 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस को पहचानिए। वो क्या है जिसके लिए आप पैशनेट हैं। स्टेप 2, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को समझिए, किस चीज में नेचुरली अच्छे हैं। और स्टेप 3, अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानिए, क्या आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, एनालिटिकल हैं या कुछ और। ओके, तो एक बार जब सेल्फ डिस्कवरी की फाउंडेशन सेट हो गई, अब टाइम है आगे बढ़ने का। सेक्शन 3 में हम एक्सप्लोर करेंगे मॉडर्न स्ट्रीम्स को, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को एक नए फ्लेक्सिबल नजरिए से देखेंगे। और ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि एनईपी 2019 के अंडर स्ट्रीम्स कैसे बदल गई हैं। अब देखिए, साइंस लेने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी या मेडिकल नहीं है। आप साथ में साइकोलॉजी या कोडिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स में बिजनेस और फाइनेंस के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या एंटरप्रेन्योरशिप जैसे ऑप्शंस हैं। और आर्ट्स में लॉ या जर्नलिज्म के अलावा इकोनॉमिक्स या टेक स्किल्स भी सीख सकते हैं। तो जो पहले वाली दीवारें थी ना इन स्ट्रीम्स के बीच, वो अब टूट रही हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सबसे जरूरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि साइंस वाला स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता। एक साइंस स्टूडेंट आराम से साइकोलॉजी एक्सप्लोर कर सकता है और एक आर्ट्स स्टूडेंट कोडिंग सीख सकता है। यही तो है एनईपी का सबसे बड़ा गेम चेंजर। ठीक है, तो स्ट्रीम्स को हमने नए तरीके से समझ लिया। अब सेक्शन 4 में इन स्ट्रीम्स को करियर से कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसे भविष्य के लिए एक मजबूत स्किल सेट बनाया जा सकता है। हर स्ट्रीम अब फ्यूचर रेडी स्किल्स के लिए एक लॉन्च पैड है। जैसे साइंस में अब एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कटिंग एज फील्ड्स हैं। कॉमर्स में देखें तो डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, ई कॉमर्स का जमाना है। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से अब डिजिटल मीडिया, यूएक्स यूआई डिजाइन, पब्लिक पॉलिसी जैसे एक्साइटिंग करियर्स में जा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल जॉब से आगे बढ़कर ये नए रास्ते खुल रहे हैं। तो गोल क्या होना चाहिए? गोल ये होना चाहिए कि ऐसे इलेक्टिव्स और एक्टिविटीज चुने जाएं जो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं और आगे के लिए सारे ऑप्शंस ओपन रखें। सोच ये होनी चाहिए कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो फ्यूचर प्रूफ हो।
अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, आम गलतियों से बचना। हमें देखना है कि पुरानी सोच क्या थी और अब एनईपी रेडी सोच क्या होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पुरानी सोच क्या थी कि बस मार्क्स के बेसिस पर चूज कर लो, या दोस्त जो ले रहे हैं वही ले लो, एक ही पाथ पर अटके रहो। जबकि एनईपी रेडी थिंकिंग क्या कहती है कि अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बेसिस पर चुनो, अपना एक यूनिक पाथ बनाओ, अलग अलग स्ट्रीम्स के इलेक्टिव्स एक्सप्लोर करो और अपनी पर्सनैलिटी को डिसीजन में शामिल करो। यही है आगे बढ़ने का तरीका। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 6, आपका भविष्य आपकी डिजाइन। यहां बात होगी डिसीजन की ओनरशिप लेने की। देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन तो बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल हमारे पास मॉडर्न टूल्स भी हैं। ऐसे कई टूल्स हैं जो साइंटिफिकली आपकी स्ट्रेंथ्स, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर आपको एक अलाइंड पाथ और आइडियल इलेक्टिव्स सजेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी भी हेल्प ली जा सकती है। और आखिर में बस यही एक बात याद रखनी है, गोल अब ये नहीं है कि किसी पहले से बने बनाए पाथ में फिट हो जाएं, बल्कि गोल अब है अपना पाथ खुद डिजाइन करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही सबसे बड़ा मैसेज है। ये एक मौका है अपनी पसंद, अपनी काबिलियत और अपने सपनों से अपना खुद का रास्ता बनाने का। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, सवाल ये है कि कोई अपने भविष्य को डिजाइन कैसे करेगा।